तो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ एक्सरसाइज 1.4। ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। जब भी आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझना है। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ गई उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो दी हो उसको क्या करना है, आपने नंबर की फॉर्म में लिखना है। अगर आप उसको सही नंबर की फॉर्म में लिख दिए उसके बाद सिर्फ क्या करना तो आपको सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, नंबर की फॉर्म में इसको लिखना सीखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, क्या आपके पास दो इंटीजर्स हैं। टू इंटीजर्स का क्या मीनिंग है, जहाँ तक कि आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं और उनकी प्रोडक्ट की जाए। प्रोडक्ट क्या होती है, उनको मल्टीप्लाई किया जाए। तो आपके पास कोई दो इंटीजर होंगे, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, 270। तो उन दोनों को प्रोडक्ट करके किसके इक्वल आता है, 270। इतने सी लाइन का जे मीनिंग है। वन ऑफ द इंटीजर्स इज, उन दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर क्या है, माइनस के 18 है। बताओ दूसरा इंटीजर क्या है। तो आपको बताना है कि सेकंड इंटीजर क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करें -18 के साथ तो कितने आते हैं, 270। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट किया हमने, क्योंकि अब आपको इस क्वेश्चन में लेट क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमें एक इंटीजर दिया है तो जिस अननोन वैल्यू को हमने निकालना उसी के लिए क्या लेट किया था, हमें वेरिएबल टेक करना होता है, लेट करना होता है। इसलिए लेट करते हैं हम। पहले तो हमें गिवन क्या था, गिवन ये था कि हमें जो प्रोडक्ट दी है टू इंटीजर्स की वो किसके इक्वल दी है, 270 दी है। वन इंटीजर हमें खुद गिवन दिया है, किसके इक्वल दिया है, -18, इसलिए वो लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में था। अब सेकंड इंटीजर हमें चाहिए, इसलिए लेट किया मैंने कि अदर इंटीजर, वन इंटीजर अगर ये है तो सेकंड इंटीजर क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि जो फर्स्ट इंटीजर है और जो सेकंड इंटीजर है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम यही जो बात ऊपर लिखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के किसके इक्वल आता है, वो 270। यही दिया था हमें क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू 270। उनमें से एक इंटीजर गिवन था, सेकंड हमने खुद लेट कर लिया। तो x इंटू -18 इज़ इक्वल टू 270। अब इसके बाद आपको सिर्फ जे, आपको जब क्वेश्चन रीड करें तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो जहाँ पे लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, एक है वेरिएबल वाली टर्म और सेकंड क्या है, कांस्टेंट, और राइट वाली साइड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड करनी होती है और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड करनी है। अब जहाँ पे क्या हो रही है, लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई वाली टर्म जब दूसरी साइड जाती है इक्वल टू के, तो वो क्या करती है, डिवाइड करती है। जो टर्म न्यूमरेटर में लिखी होती है वो कर रही होती है मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड वो कहाँ लिखी जाती है, डिनोमिनेटर में, और क्या करती है, डिवाइड। बस ये ध्यान रखना है जो इस चैप्टर में हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे -18 क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरी साइड लेने क्यों है ये, क्योंकि ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको कहाँ लेना है, कांस्टेंट के पास। तो 270 लिखा है और ये लिखे हैं 18। अगर आपको 18 का टेबल ना आता हो तो सबसे पहले आपने किसका टेबल पढ़ना है, आप जहाँ पे 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, आप जहाँ पे 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, आप जहाँ पे 9 का टेबल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 का भी पढ़ा जा सकता है जहाँ पे। तो अगर आप इधर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो 9 2 जा 18। जब टेबल पढ़ना हो तो जिस चीज़ का टेबल आप डिनोमिनेटर में पढ़ रहे हो, जिस नंबर का, तो न्यूमरेटर में भी उसी का पढ़ देना है। इधर मैंने किसका टेबल पढ़ा है, 2 का, तो 9 2 जा 18 होते हैं, इसलिए जहाँ पे भी 2 का टेबल पढ़ना है। क्योंकि यूनिट प्लेस पे जहाँ क्या है, 0 है, और जहाँ पे क्या था, 8, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 हो गए। इसके बाद रह गए जहाँ पे 1, तो ये हो गया 0, तो 5 2 जा 10। तो अभी नंबर क्या बनना था, 135/9, 135/9। इसके बाद आप क्या कर सकते थे, 9 का टेबल भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। तो 13 को अगर 9 से डिवाइड करें कितने आते हैं, कितने लेफ्ट रह जाते हैं, 4, तो ये बन गए 45। तो 9 5 जा 45, तो आपका आंसर कितना था, 50। इट मीन्स जो आपका सेकेंड इंटीजर था x इक्वल टू
अब आपने ये डिवाइड करना था, नीचे क्या लिखे थे माइनस के 18। आपको मैंने कहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स के साइन एक जैसे हों तो आंसर किस में होता है, प्लस में होता है। लेकिन जहाँ न्यूमरेटर में जो नंबर आया 270 वो पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इसलिए आपका आंसर क्या होना है, माइनस में होना है, क्योंकि जहाँ पे साइन क्या है, डिफरेंट है। इसलिए क्या आएगा, x इक्वल टू -15। तो सेकेंड इंटीजर जो हमें निकालना था वो क्या है, -15। ऐसे भी याद रख देना, आपको जो 270 दिए हैं ये क्या है, प्लस में आंसर है। क्या किस में आंसर है, प्लस में। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे तभी आपका आंसर प्लस में आ सकता है अगर वो दोनों क्या हो सकते हैं, लाइक साइन की टर्म्स होंगी, या दोनों माइनस के चाहिए या दोनों प्लस के चाहिए। तो एक माइनस की टर्म थी पहले ही, -18 है, इस मीन्स जो सेकेंड डिजिट है वो भी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो आपका आंसर राइट है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड दिया है कि फाइंड एन इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4 and then divided by 9 becomes -28। तो इसमें कहा कि आप वो इंटीजर बताओ जिसको अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -28। बताओ वह वो कौन सा इंटीजर है जो हमें निकालना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा था कि कोई ऐसा इंटीजर निकालो जिसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4। तो लेट कर लेते हैं अगर हम कि हमारा इंटीजर वो क्या है, x है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -28। तो लेट कर लिया कि वो इंटीजर क्या है, हमारा x है। फर्स्ट कंडीशन दी थी कि उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, कर दिया। सेकंड कंडीशन थी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 9 के साथ। ये हो गया। थर्ड में कहा था ऐसा करने से वो इक्वल हो जाएगा किसके, -28। ये आपको क्वेश्चन में कंडीशंस दी थी। पहली थी कि मल्टीप्लाई करना है, सेकंड था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, -28। ये कंडीशन थी। इसी कंडीशंस को, इसी स्टेटमेंट्स को आपने नंबर की फॉर्म में लिखना है। ये आपको लिखना आना चाहिए। इसी को आपने प्रैक्टिस करनी है कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसका मीनिंग देख के आप उसको लिख पाएँ। तो अब जहाँ पे क्या देखना है आपने कि इंटीजर्स को क्या था, लेट करते तब भी आया जहाँ इसकी अननोन वैल्यू, इसी को हमने निकालना है। तो इंटीजर इंटू 4/9 इक्वल टू -28, जहाँ पे आप लेट भी कर सकते हैं इंटीजर्स को। इसके बाद आपने देखना 9 जहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि डिवाइड वाली टर्म जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। इससे ये कहाँ चले जाएंगे, न्यूमरेटर में, इसलिए कहाँ लिखे हैं, न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में जो टर्म लिखी जाती है वो क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। इसलिए 9 क्या कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 इधर क्या कर रहे थे, 4 इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसलिए कहाँ लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर में। करने क्यों है दूसरी साइड से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हमें एक साइड करनी होती हैं और अननाउन वैल्यूज या वेरिएबल हमें एक साइड करने होते हैं। इसलिए 4 और 9 को मैंने दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ा। तो आप चाहे तो 28 और 9 की पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं नहीं करनी है तो लास्ट में करते हैं तो तब भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। अब आपको पता है ये लिखा है -28 लिखा है, न्यूमरेटर में टर्म्स दिए हैं और डिनोमिनेटर में क्या 4 है। तो आपको मालूम है 28 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए 4 1 जा 4 और 7 4 जा 28। तो न्यूमरेटर में टर्म्स क्या रहेगी, 9 इंटू -7। तो 9 माइनस तो पहले है, माइनस लिख दिया, 9 7 जा 63। तो वो इंटीजर क्या है, -63 है, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है -28। अगर चेक करना हो तो जो कंडीशंस दी थी उसी के रिगार्डिंग चेक कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन थी कि जे इंटीजर हमारा राइट आंसर है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया 4 से। सेकंड कंडीशन थी कि इसको डिवाइड कर देना 9 के साथ, कर दिया 9 के साथ। अब न्यूमरेटर में जो टर्म्स आ रही हैं आपको पता है 63 9 के टेबल में आ जाते हैं, इसलिए 63 को डिवाइड कर दिया मैंने 9 के साथ, तो क्या आ गया, -7। तो ऊपर टर्म में क्या रह गई हैं, एक है -7 और सेकंड क्या है 4। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन में
लाइक साइन होंगे, एक जैसे साइन होंगे, इवन टाइम अगर वो मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस में होगा। तो नेगेटिव साइन आर टाइम है, एक ही बार है, इसलिए आंसर क्या होना है, माइनस होना है। 7 × 4 करें किसके इक्वल होता है, 28। तो यही हमारी कंडीशन थी कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, -28। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द क्वोशिएंट obtained on dividing an integer by -9। क्या आपके पास कोई ऐसा इंटीजर है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर के साथ, और वो इंटीजर क्या है, -9, जो हमें खुद दिया है, ये वाला इंटीजर हमें निकालना है। तो वो इक्वल आ जाता है किसके, -8 के जो आ जाता है। जैसे अगर मान लेते 45 होता, तो अगर इसको 9 से डिवाइड करें, ये क्या होता है, डिविडेंड, ये क्या होता है, डिवाइजर। तो आपको पता है 45 डिवाइड होते हैं तो कितना आना था, =5 आ जाना था। तो ये क्या है, हमारा कोशेंट है। इसी तरह से कोशेंट उसने खुद दिया है, डिवाइजर उसने खुद दे दिया, आपको डिविडेंड निकालना है। तो डिवाइजर हमें गिवन है -9 है, कोशेंट हमें गिवन है -8 है, आपको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो लेट कर लिया हमने कि जो हमारा डिविडेंड है वो किसके इक्वल है, x है। अब डिविडेंड x है तो किसके साथ डिवाइड करना था, -9 के साथ करना था। 9 के साथ -9 के साथ डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया था, -8। यही हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इसी को आपने नंबर की फॉर्म में लिख दिया। इसी को लिखने के लिए पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतने तक लिख देते हैं, इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब लेफ्ट साइड में वेरिएबल कौन है, x वाली टर्म में, तो x लिख दिया मैंने। वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड करो कांस्टेंट, एक साइड कर दो। तो कांस्टेंट टर्म राइट वाली साइड थी -8, इसलिए लेफ्ट साइड का जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो भी हमने शिफ्ट करनी है, ले जानी है कौन सी साइड, राइट वाली साइड। तो -9 जहाँ पे कर रहे हैं डिवाइड, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए न्यूमरेटर में इनको लिखा। तो x किसके इक्वल आ गया, तो जे आ गया आपकी माइनस की टर्म, और जे भी क्या आ गई, माइनस की टर्म। तो मल्टीप्लिकेशन में लाइक साइन, एक जैसे साइन अगर इवन टाइम आ रहे हैं माइनस के, तो माइनस कितनी बार आ गई, 2 टाइम आ गई। तो इवन नंबर है, इसलिए आंसर किस में हो जाता है, प्लस में आएगा। अगर 3 बार होती माइनस जहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाना था, माइनस में हो जाना था। माइनस के साइन आपने सिर्फ काउंट करने हैं कि इवन टाइम आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से आएंगे तो आंसर प्लस में हो जाता है। इसके बाद सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करनी है, 8 × 9 या 9 8 जा कितने होते हैं, 72। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वो इंटीजर जिसको 9 से डिवाइड करें, -9 से, तो आंसर कितना था, -8, वो क्या है, 72। चेक करना हो तो चेक करने के लिए सेम कंडीशन जो हमें दी थी कि लिख दिया था हमने, प्लस के 72 आया था हमारा आंसर। इसको किसके साथ डिवाइड करना था, -9 के साथ। तो 9 1 जा और 9 8 जा 72, एक ही जगह पे माइनस का साइन है और न्यूमरेटर वाली टर्म प्लस में है, इसलिए आंसर क्या होना है, माइनस में होना है। तो 9 कितने डिवाइड करें, अगर 72 कितने आते हैं, 8, तो आंसर क्या आ जाना था, -8। तो यही हमारा क्या था, कोशेंट गिवन दिया। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया 72, यही इसका क्या है, राइट आंसर है।